जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। भैया अब तो बड़ा ही खेल चल रहा। ये राजनीति, और राजनीति होती किस लिए भैया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, संविधान में नेता के लिए काम दिया। नेता को कैसा होना चाहिए? नेता वो होता है जो आम जन की समस्याओं के निदान के लिए सड़क से लेकर और जब जनता उसे सदन में पहुंचा दे तो सदन में भी संघर्ष करता है, उसे नेता कहते हैं। लेकिन अब तो नेता का पैटर्न बदल गया मेरे यार। जो जितना बड़ा बाहुबली वो उतना बड़ा नेता, जो जितना बड़ा घोटाला कर ले वो उतना बड़ा नेता। गाड़ी होनी चाहिए उसमें बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, राइफल की नाल यूपी में पहले बाहर निकाल दिया जाता है भाई कि नेताजी आ रहे हैं, राइफल के नाल से स्वागत हो रहा है। तो इस पैटर्न को खत्म करना होगा। जाति और धर्म के नाम पर लड़ते लड़ते संविधान निर्माता का भी अपमान कर दिया और अब होर लगी हुई है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया कि हिंदुओं का नेता बनने के चक्कर में लोग मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने लगे। मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने लगे। लेकिन भैया इस बात से तो हमें एक ही बात लगता है कि मोहन भागवत जी कहीं ना कहीं भाजपा से घबरा गए हैं। उनको ही लग रहा है कि अब तक तो हिंदू के लंबरदार वही थे, आरएसएस हिंदू का नेता। भैया ये तो भाजपा हो रहा है हिंदू का नेता, योगी जी हो रहे हिंदू का नेता। दूसरी बात जो मोहन भागवत जी ने कहा कि रामलला के मंदिर का स्थापना हो चुका, हम हिंदुस्तानी को न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है, सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है। देश को मजबूत करने की जरूरत है। अब मंदिर मस्जिद का खेल खेलना बंद कर दो। अब उनके इस बयान को देखो मेरे भैया, इंडी गठबंधन वाले हाथों हाथ उठा लिए। ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी भाजपा समर्थक नहीं, वो कांग्रेस समर्थक है। समाजवादी का प्रवक्ता भी उन्हीं का वोट ले रहा है। लग रहा है कि आरएसएस प्रमुख जो है समाजवादी के नेता है। इस तरीके से उनके बयान को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है, हमारा नेता कहता है कि मैं इस्लाम धर्म में जन्म लिया हूं, अपने धर्म को मानता हूं और अपने नेता का यह पंडित सनातन धर्म में जन्म लिया है और प्रभु राम के श्री चरणों में नतमस्तक रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम कह करके अपनी निंद्रा को खोलता है। और फिर वही पंडित जी और वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ मिलकर देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान पर कोई भी चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो ये बैरिस्टर साहब का पंडित और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तमाम नेता बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पे होगा। और देख रहे हो आप कि हमारे सांसद किसी के लिए हारे होंगे वो, लेकिन हमारे लिए वे आज भी सांसद हैं। इम्तियाज जलील साहब जो मुंबई की सड़कों पर बाबा साहब की सम्मान की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हम कार्यकर्ता
अमित शाह जी के बयान का विरोध करते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आज की राजनीति में अब यह हो गया कि कोई कौन बढ़िया नेता है, इसकी होड़ नहीं लगी है मेरे यार। कौन हिंदू का सबसे बड़ा नेता बनेगा, कौन मस्जिद से मंदिर को ढूंढ लाएगा, कौन मुसलमान को सबसे ज्यादा गाली देता है, उसको लोग नेता मानने लगे हैं। नहीं, नेता वो होगा जो एक थाली में खाना खाएगा, जैसे अशफाकुल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक थाली में खाना खाकर और देश की गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए एक साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तब कहीं जाकर के हम आजाद हुए। तो अब आवश्यकता आ गई है कि हम हिंदुस्तान के नौजवान जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, संविधान की बात करेंगे और आपसी भाईचारे के साथ रहकर अपने देश को मजबूत करेंगे। इसी कामना के साथ आपको आज की संध्या जो है शुभ गुजरे, रात्रि शुभ हो आपका। और जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जिंदा जिंदाबाद।